हटो, यहाँ से पीछे हटो। हटो। देखिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन बस पुलिस के काम में दखल मत दीजिए, वरना मैं बाहर कर दूंगा आपको यहाँ से। सर ये तो बताइए हुआ क्या है? चोरी हुई क्या है? सर किसी का मर्डर हो गया सर ड्रग पेडलिंग का केस है क्या सर? सर बताइए सर। सर कोई क्राइम हुआ है क्या? देखिए, ये एक सीरियस मामला है जो एक क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा काम हुआ है, थोड़ा है बाकी। लूजर लूथरा, द काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अपने मैनेजर को बुलाओ और 803 की चाबी लेकर मेरे साथ आओ। पुलिस आ गई, मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। माना कि पृथ्वी कुछ ज्यादा बोलता है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत सही बोलता है ना, वो करके दिखाता है। स्मार्ट बॉय। मैं खुद अपनी आंखों से करण को अरेस्ट होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन जो भी हो, मोनिशा ने एक चीज साबित कर दी। अगर कोई लड़की कुछ करने की ठान लेती है ना, तो वो करके ही दिखाती है। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मैंने तो लॉक नहीं किया। लॉक कैसे हो गया? आई एम सो सॉरी प्रीता, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता, पर मैं क्या करूं, आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, पर सिर्फ अपने लिए, उस गिल्ली डंडा प्लेयर के लिए नहीं। और मुझे पता है कि अगर ये दरवाजा खुल जाएगा तो तुम उस गिल्ली डंडा प्लेयर की मदद करोगी। इस वजह से मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया है। एंड अगर पृथ्वी चाहता है कि ये दरवाजा बंद रहे, तो ये दरवाजा बंद रहेगा। कोई बाहर है? ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं हूं यहाँ पर, तुम्हारा पृथ्वी यहीं पर है, पर तुम्हारा पृथ्वी कुछ नहीं कर सकता। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैं अंदर हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम जाकर मदद करोगी उसकी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता प्रीता। मैं खोल सकता हूँ दरवाजा। हेलो, मैं लॉक हो गई हूँ अंदर। प्रीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, ये दरवाजा कोई नहीं खोल सकता मेरे अलावा। तुम्हारी आवाज और कोई नहीं सुन सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इंतजाम ही कुछ ऐसा किया है। प्लीज मत तकलीफ दो अपने आप को इस तरह, मैं नहीं देख सकता। वो मेरे रास्ते का कांटा अब सड़ेगा जेल में, और इसी के साथ साथ कोई है बाहर? मेरी जिंदगी का प्यार, मेरी बाहों में आने का तुम्हारा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खुल गया। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई विल सी यू वेरी सून, ओके? आई लव यू, बाय। सर आप प्लीज बताएंगे आखिर हुआ क्या है? इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? कोई क्राइम हुआ है क्या? सर ये तो बहुत बड़ी रेप्यूटेड होटल है, आपने यहाँ पर रेड क्यों किया? सर कुछ तो बोलिए, पब्लिक सेफ्टी का सवाल है। पब्लिक सेफ्टी? आपको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, मिर्च मसाले वाली न्यूज चाहिए। हटिए आप यहाँ से। पीछे हटिए सब, हटिए। आखिर इस कमरे में हो क्या रहा है अंदर? इस कमरे में करण लूथरा किसी लड़की के साथ है। करण छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो करण। करण मेरा हाथ छोड़ो। करण क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे करण। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। करण प्लीज जबरदस्ती मत करो। करण छोड़ो, करण छोड़ो। करण मुझे क्या कर रहे हो तुम? मत करो जबरदस्ती। तुम रो क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो तुम? करण क्या? प्लीज छोड़ो करण, छोड़ो। चाबी कहाँ है? सर मेरे पास मास्टर की है। अरे ये अंदर क्या हो रहा है? आवाज कैसी आ रही है? आवाज कैसी है? छोड़ उसे। पुलिस, आप लोग आ गए, वरना ये करण। पुलिस? मैडम क्या हुआ? आप कुछ बताएंगे? आप ऐसी हालत में क्यों हो? ये करण लूथरा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मैं मना करती थी, लेकिन इस इंसान ने मेरी एक नहीं सुनी, जबरदस्ती करता रहा मेरे साथ। इंस्पेक्टर, मैं ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कर रही थी सब कुछ। हाँ, तू तो बहुत बड़ा सत्यवादी है ना। तू सब कुछ सच बोल रहा है। पता नहीं क्या पी के रखा है, कौन सा नशा करके रखा है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है तूने इन मैडम के साथ कितनी घटिया हरकत की है। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ प्रीता को बुलाई। ये झूठ बोल रही है। मैंने इनसे दूर रहिए आप। कुछ भी नहीं किया मैंने।
ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। मैडम, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। बस इस इंसान के खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। इस इंसान के बहुत बड़े-बड़े कनेक्शन है, ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है। मुझे इन सब में नहीं भरना है। मुझे अपने आप को बदनाम नहीं करना। ये झूठ बोल रही है। चुप। मैडम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने जो गुनाह किया है वो मामूली नहीं है। कितना ही बड़ा पैसे वाला और कनेक्शन वाला क्यों ना हो, अब यह पुलिस की ताकत नहीं पहचानती है। इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे ये झूठ बोल रही है। चुप। देखिए मैडम, अब आपको हमें ये बताना होगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ था उस पार्टी में। मैं करण रुद्रा से पहली बार ही मिली थी और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी। ये बात मैंने इनसे भी कही कि मुझे नहीं पता था इनके ऐसे चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा होगा। कुछ देर बाद ये मेरे साथ बातें करने लगे, थोड़े कंफर्टेबल हो गए। लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैं मना करती रही कि देखिए मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझे फोर्स करने लगे। झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये पता नहीं मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मिस्टर लूथरा, आप चुप रहिए, हम इनका बयान ले रहे हैं। आप बीच में दखल मत दीजिए, ओके? वाह बेबी वाह, क्या नजारा है ना? मजा आ गया। इस नजारे को देखने के लिए न जाने कब से मेरी आंखें तरस गई थी। न जाने कितनी मेहनत की है, न जाने कितने पापड़ बेले हैं, न जाने कितने भाड़े के गुंडे और टट्टुओं को पाला है। एंड फाइनली ये नजारा नसीब हुआ है। देखो देखो, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को कैसे खींच कर लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छटे हुए बदमाश को लेके जा रहे हैं। बस एक और तमन्ना है मेरी, एक और विषय। ये जो इसके आसपास हवलदार है ना, वो इसी तरह इसको 8-10 डंडे मारे, इतना मारे कि आगे पीछे हर जगह सुझा दे इसको। अरे वो हवलदार भाई साहब, सुनो ना, ये जो गिल्ली डंडा प्लेयर है ना, इसी का डंडा ला कर देता हूँ तुम्हें। इसकी खूब पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि अगर तुम थक भी जाओगे ना तो ये थर्ड अंपायर तुम्हें नॉट आउट रखेगा। क्या पता बेबी, अंदर यही सब हो रहा हो जो तुम सोच रहे हो। काश हम दोनों भी अंदर जाकर ये नजारा देख सकते। फिर सिर्फ आंखों को ही नहीं, दिल को भी सुकून मिलता। शर्म करो, तुम इस गिल्ली डंडा प्लेयर की होने वाली भाभी और वो तुम्हारा होने वाला देवर है। व्हाट? I mean, मैं जानता हूं कि तुम संस्कारी नहीं बन सकती, पर एक्टिंग तो कर सकती हो ना। अगर इतनी ज्यादा खुशी जाहिर करोगी तो आंखों में आ जाओगी। वो मेरा छोटा भाई है करण लूथरा, वो किधर है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मेरा छोटा भाई है करण लूथरा, वो कहाँ पर है? उस तरफ जाओ। हाँ उस तरफ क्या, जैसे हाथ चला रहा हो ऐसे मुंह चलाओ ना। करण शुभ यार, देख मैंने कुछ भी गलत नहीं किया यार। ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ यार। ये लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया यार, तू बिलीव कर मेरे ऊपर। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। देख मैं मानता हूँ मैं झूठ बोलता था पहले यार, मुझे लगता था मैं अच्छाई के लिए झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। जब से तूने मुझे उस दिन डांटा ना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जस्ट बिलीव मी। तेरे को बिल्कुल भी किसी बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि तू सच बोल रहा है। बिल्कुल भी चिंता मत कर तू किसी बात की। मेरा भाई इतनी वाहियात हरकत कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ अपने भाई को। बात हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तेरी अच्छाई पर जो मेरा भरोसा है ना, वो रत्ती भर भी नहीं हिलेगा। जानता है ना अपने भाई को। I'm really sorry यार, मैंने तेरी सोच पर, तेरे भरोसे पर शक किया। मैं तुझे पहले सब कुछ बताते था यार, माफ कर दे यार मुझे। I'm really sorry। इनको जरा सच बताइए ना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक साजिश है और आपको मोहरे की तरह यूज किया जा रहा है गंदा खेल खेलने के लिए। इनको बोलिए ना ये बात प्लीज। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये लोग कोई भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं छापेगा, मैं हूं ना। मैं आपकी जान बचाऊंगा। आपको कुछ किसी भी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। आप सबको सच बताइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको बताइए ना मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, वो बेचारा अंदर है। आप इस लड़की को इस तरह से धमका नहीं सकते मिस्टर लूथरा। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप उसको मेरी प्रॉब्लम समझिए ना। से समथिंग इम्पोर्टेंट प्लीज। अच्छा इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे भाई से क्या तकलीफ है? आप उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो?
उसका नाम क्यों खराब कर रही है? He's a famous cricketer. That's it. He's a good guy. आप इस लड़की को इस तरह से धमका नहीं सकते मिस्टर लूथरा, वरना आपको भी अंदर डाल देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी बात सुनिए ना, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? आप मेरी बात मानिए, आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरा भाई अंदर जेल में बंद है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कुछ करिए। इनको सच बताइए ना, बोलिए इनको ये साजिश है। इस आदमी को अंदर डालो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है? उसको क्यों बदनाम कर रही हो तुम? मेरी बात सुनो। मेरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं बात कर रहा हूँ ना, हाथ छोड़ो। मेरे भाई से क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ, मेरे भाई से क्या परेशानी है तुमको? पुट अप द कैमरा। Shame on you guys. Shame on you guys. Shame on you. ये इंसाफ हो रहा है। Hey, put up the camera. बंद करो इसको। तुम लोग कानून को मजाक बना कर रखा है। तुम लोगों को सच थोड़ी जानना है। तुम लोगों को तो ब्रेकिंग न्यूज में ऊपर फोटो, नीचे नाम चाहिए बस। हाँ, शर्म आती है? आती थोड़ी सी शर्म? तुम लोग अपने आप को कानून का रखवाला बोलते हो, ये खुद गुनाह कर रहे हो, खुद गुनाह कर रहे हो। एंड जब आप खुश होते हो ना, तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए तुम्हारी लैंग्वेज में बकबक। अरे एक्सप्रेस नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पंचायती बिजनेसमैन को उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ लॉकअप में बंद कर दिया उन लोगों ने? आई मीन, जहां तक मैं उस पंचायती बिजनेसमैन को जानता हूं, उसने अंदर जाके खूब चिल्लम चिल्ली की होगी और हमारी बॉम्ब मोनिशा पर भी इल्जाम लगाए होंगे, और बदला लेने के लिए हमारी बॉम्ब ने उस पर ही इल्जाम लगा दिया हो कि छोटे भाई के साथ साथ बड़े भाई ने भी मुझसे बदतमीजी की। और हो सकता है कि ऋषभ को भी लॉकअप में बंद कर दिया हो सकता है ना। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और खुली आंखों से सपने बिल्कुल मत देखो, ठीक है? होता है कभी कभी छोड़ा हुआ तीर नहीं लगता, तुक्का लग जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पूरे ड्रामा की हीरोइन यानी कि हमारी प्रीता रानी, वो अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आई? क्या अब तक वो गंदे से बाथरूम में लॉक्ड है? क्योंकि अगर बाहर आ जाती तो अपने बॉयफ्रेंड टी करण लूथरा को बचाने तो जरूर आ जाती। करण उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सारे अमीरजादे कानून तोड़ना एक खेल समझते हैं। पैसा फेंका और कर दिया केस पलटी। लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया मिस्टर, कानून भी बहुत सख्त हो गया है। जिसने अपराध किया है, जुर्म किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? हाँ, जानते हैं हम लोग कौन है? हम लोग लूथरास हैं, लॉ बाइंडिंग सिटीजन्स, और करण और ऋषभ हमारे बच्चे हैं। हमने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। वो हर चीज कानून के दायरे में रह के करते हैं। और आप कह रहे हैं कि दोनों गुनहगार हैं, दोनों को आपने अरेस्ट कर दिया। अरे और ये आप क्या कह रहे हैं बार बार? अमीर 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 होना कोई पाप है क्या? आप मेरे बच्चों को अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं आप? अब तो ऐसे हुक्म दे रहे हैं जैसे आप जज की कुर्सी पर बैठी। होश में आइए मैडम, आपकी ऊंची आवाज में बात करने से आपके बच्चे बेगुनाह साबित नहीं हो जाते, समझिए आप? आराम से बात करो। क्यों आराम से बात करूं? भाई आप सुन रहे हैं किस तरह से बात कर रहे हैं? ये ऋषभ और करण को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आराम से बात करूं? मैं अपने करण को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसी घिनौनी हरकत करण कभी कर ही नहीं सकता। और ऋषभ भाई आप तो जानते ही है ना, ऋषभ कभी गुस्से में अगर कुछ करता भी है तो वो सच के लिए करता है। और ये कह रहा है कि हमारे बच्चे गुनहगार हैं, उन्हें नहीं छोड़ेगा। हाउ डेयर यू! मेरी एक बात कान खोल के सुनिए इंस्पेक्टर, मेरे बच्चों को अभी इसी वक्त रिहा कीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। ऋषभ, क्या हुआ बेटा? तुम इतने अपसेट क्यों हो? अंदर जेल में कुछ हुआ क्या? उन लोगों ने करण पे हाथ तो नहीं उठाया? क्या हुआ बेटा? डैड, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? मुझे अंदर रहना था करण के साथ। मेरा छोटा भाई अंदर अकेला है, मुझे उसके साथ होना चाहिए था। सलाखों के पीछे आपने मुझे बाहर निकाल लिया। तू पागल हो गया? हाँ, ऐसी बचकानी बातें कर रहा है तू? ऋषभ, मैं जानता हूँ तेरे भाई के लिए तेरे इमोशंस, तेरे जज्बात, लेकिन तू इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। हम यहाँ पर करण को बाहर निकालने आए, तुझे जेल में देखने के लिए नहीं आए। जिस काम के लिए आए उस पर फोकस करें हम लोग। तेरे इमोशंस तेरे भाई के लिए इतने ज्यादा हैं कि तू उसके साथ जेल में बैठने को तैयार है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं कि अगर तुम दोनों जेल के अंदर रहोगे तो तुम्हें बाहर निकालने में मेरी मदद कौन करेगा? अंदर रहकर अपने भाई को बाहर निकाल सकता है क्या? ऋषभ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में से कौन करण के साथ नहीं रहना चाहता अंदर? लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, अगर हम सब करण के साथ यहाँ रुक गए तो करण को जेल से निकलवाने में हमारी मदद कौन करेगा? और इस काम के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। क्या सृष्टि,
आज भी लेट कर रही है। एक एक मिनट कीमती है। ये क्रिकेटर ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। अब आया इसका असली रंग सामने। मिस्टर शिवम, आप स्पोर्ट्स के जाने माने पत्रकार हैं। आप करण लूथरा को शुरू से उनको फॉलो करते आए, बिल्कुल उनके पहले मैच से, राइट? जी। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज रात ही मिस्टर शिवम को सच्ची और भरोसेमंद खबर के लिए बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मिला है। लेकिन इस करण लूथरा की ताजा और सनसनीखेज खबर के कारण ये बात दब गई। लेकिन हमारा न्यूज चैनल ऐसे पत्रकारों का सम्मान करता है। तो मिस्टर शिवम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मिस्टर शिवम, ये बताइए कि क्या कभी आपने करण लूथरा को इस तरह की हरकत करते हुए देखा है कभी, या ये महसूस किया है कि करण लूथरा लड़कियों को एक खिलौना समझता है? नहीं, कभी नहीं। वो एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। वो हमेशा अपने खेल पर फोकस करता है। एक मिनट शिवम जी, यहाँ हम क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहे, बल्कि आरव जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या करण लूथरा अपनी शराफत के दायरे से निकलकर ऐसी हरकत कर सकते हैं। हम उनके चरित्र की बात कर रहे हैं। इन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। मैं बार-बार मना कर रही थी, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ खींच के बोले थे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर, कुछ भी नहीं। पता नहीं मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहाँ पे ये मीडिया में थे, इन लोगों ने तस्वीरें भी ली। आप इनसे पूछिए। गॉड, अब तक तो ये न्यूज़ मेरे घर वालों तक पहुंच गई होगी। पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। कितना बड़ा शौक लगेगा उनको। मॉम, डैड, ऋषभ, दादी, बुआ, पता नहीं किस हाल में होंगे सब। आधी रात को उनको इतनी बड़ी टेंशन मिल गई अचानक। सबके होश उड़ गए होंगे। ओह गॉड, काश मैंने उस मोनिशा से बात नहीं की होती। मना भी तो किया था, लेकिन बार बार लौट कर मेरे पास आ रही थी, पीछे ही पड़ गई थी मेरे। नॉर्मली मैं किसी फैन का दिल नहीं दुखाता, इसलिए थोड़ा सा टॉलरेट किया। नहीं करना चाहिए था, दूर रहना चाहिए था उस लड़की से। और वो ड्रिंक फोर्स कर रही थी मुझे, पियो पियो पियो। मैं तो फिर भी नहीं पीता, लेकिन अब प्रीता को पृथ्वी के साथ डांस करते देखा तो मैं नहीं देख पाया, और वो ड्रिंक पी ली मैंने। वो पृथ्वी आई क्या था पार्टी में? वो नहीं आता तो प्रीता मेरे साथ होती, और फिर ये सब नहीं होता। प्रीता को भी ये न्यूज़ मिली होगी ना, तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दी, अच्छे लोगों का सच्चा प्यार पाने के लिए कोई प्रॉमिस या कोई वादा तोड़ा जाए तो गलत तो नहीं होगा ना? लेट्स गो। तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था। उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। क्या हो गया? आप चल क्यों नहीं रहे हो? सृष्टि, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, मेरा दिल और मेरा मन कह रहा है कि मुझे अभी करण के पास जाना चाहिए। ये सब होने की वजह से उसकी हिम्मत कितनी टूट गई होगी। मुझे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आखिर एक दोस्त का काम क्या होता है? लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी लूथरा हाउस नहीं जाऊंगी या उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखूंगी। देख, आधा प्रॉमिस तो मुझसे टूट ही गया ना गलती से, क्योंकि मैं करण को पार्टी में मिली, लेकिन वो मैंने प्लान नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं करण से मिलने वाली हूँ। अचानक हो गया। लेकिन अभी तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं सब कुछ जान के, सोच समझ के कैसे जाऊं? मुझे पता है कि मैं ये स्टेप लूंगी तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। उन्हें शायद लगेगा कि मैंने उन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया। लेकिन करण को भी मेरी जरूरत है, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोनिशा, I'm so proud of you. Even I am very proud of you, मोनिशा। मोनिशा, फैंटास्टिक जॉब डन। मतलब मजा ही आ गया। अब इस खुशी और जीत के मौके पर जश्न तो बनता है, एक पार्टी तो बनती है। भैया एक मिनट यहीं पे रोकना। मैं भी कितनी लापरवाह हूँ, मैंने फोन वहीं छोड़ दिया। सुनो भैया, उसी जगह पर वापस ले लो, मैं अपना फोन भूल गई। This one's for you. Thank you. Yeah. Thank you. Cheers. Cheers.
So sweet of you, संजना। इतनी मुश्किल घड़ी में तुम हमारे साथ हो। Thank you so much for everything. मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही। उस लड़की ने इतना घटिया इल्जाम लगाया कैसे हमारे करण पे? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? How dare she? एक बार ये मामला सुलझ जाए ना, फिर मैं उस लड़की को बताऊंगी कि आखिर हम लोग हैं कौन। पूरी जिंदगी पछताती रहेगी वो कि उसका पाला हम लोगों से पड़ा था। हाँ करीना, पता है मुझे, लेकिन ये लड़की, इसको तो देखो। तुमने अभी न्यूज़ देखी क्या? ये लड़की तो ऐसे रोए जा रही है। आई एम वेरी श्योर कि लोग सिर्फ इसी की बात का यकीन करेंगे। कुछ तो करना होगा। वैसे करीना, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, बुरा ना मानो तो। क्यों ना तुम इस लड़की को कुछ दे के ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश करो। I mean, 8-10 लाख रुपए लड़की के सामने डाल दो, अपना मुंह भी बंद कर लेगी और ये केस भी वापस ले लेगी। ऐसे करीना, हो सकता है कि ये लड़की सच बोल रही हो। अब करण भी जवान खून है, नशे में शायद वो कोई गलती कर बैठा हो। तुमसे मिलने कोई आया है, विजिटर रूम में चलना है। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वो रुक नहीं पाएगी, दौड़ी चली आएगी मुझसे मिलने, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है जैसे मुझे उसकी तकलीफ से फर्क पड़ता है। प्रीता आ गई, इसका मतलब उसे मुझ पर भरोसा है। इसका मतलब जितना मैं उसके लिए केयर करता हूँ, वो भी मेरा उतना ही ख्याल रखती है, और मैं उसे जितना मिस करता हूँ, वो भी मुझे उतना मिस करती है। अच्छा हो तुम आ गए प्रीता, वरना मैं परेशान हो जाता। प्रीता, प्रीता, बजरमट्टू, भरी महफिल में अपनी जुबान पर और तन्हाई में अपनी सोच पर काबू रखा करो जान। तू यहाँ क्या पागल हो गया है क्या तू? तूने सोच भी कैसे लिया कि प्रीता जी तुझसे मिलने आएंगी यहाँ पर? क्यों मिलने आएंगी प्रीता जी तुझसे यहाँ पर? सुन रहा था मैं, प्रीता 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 जी लगा के बात किया कर। जब भी प्रीता का नाम ले तो साथ में जी लगाना भूलने का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मैं बोलता हूँ। प्रीता जी, इज्जत देता हूं उनको, इज्जत से याद आया, तू इज्जत देता थोड़ी, लेता है अपने प्लेजर के लिए। तू लड़कियों की इज्जत करना थोड़ी जानता है, तू बस लड़कियों की इज्जत लूटना जानता है ना? आज के बाद प्रीता जी तो क्या, दुनिया की हर लड़की को जिससे मिलूंगा उससे बोलूंगा कि सुनो, करण लूथरा से ना मीट एट योर ओन रिस्क। अगर पब्लिक प्लेस में मिल रहे हो तो गलती से भी ड्रिंक मत करना उसके साथ। एंड अकेले में, तौबा तौबा, अकेले में ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या क्या मनमानी कर बैठे, और ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। So sad। देखिए सर, हम बहुत टेंशन में हैं। हमें बस उनसे एक बार मिलना है। आप मेरी बहन की तरफ देखिए तो सही सर, ये ठीक से रो भी नहीं पा रही है। देखो तो इनकी आंखों में आंसू आके रुक गए। इनके दिल का क्या हाल है मैं आपको क्या बताऊं। किसी लड़की का मंगेतर, उसका होने वाला पति अगर लॉकअप में बंद हो तो उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। देखो ना सर, आई मीन बस एक ही बार की तो बात है सर। अब आप ही खुद सोचिए, मेरी दी के साथ धोखा हुआ है सर। क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या इनका हक नहीं बनता करण लूथरा को ये पूछने का कि उन्होंने क्यों चीट किया? ठीक है ठीक है, अब जा सकती हूँ। शिंदे, इन्हें करण लूथरा से मिलवा दो। थैंक यू। देखिए मिलने का टाइम खत्म होने वाला है, फिर भी मैं आप लोगों को 5 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ। आपके साथ उसने जो किया है ठीक नहीं किया है, आप लोग उसकी अच्छे से खबर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच। मेरा मोबाइल। थैंक यू। आप कहाँ अटक गए? अरे टाइम नहीं है।
करण सर, ऋषभ जी और आपके डैड तो आए होंगे ना यहाँ पे? उन्होंने किसी लॉयर को अपॉइंट किया? ऋषभ आया था मुझसे मिलने को। बड़ा भाई है मेरा, तो दिल भी बड़ा उसका, प्यार भी बड़ा है, और गुस्सा तो पूछो ही मत। छोटे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो बस लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लड़ाई हो गई उसकी, उसको भी अंदर बंद कर दिया था। किससे लड़ पड़े? इंस्पेक्टर से? पता नहीं, कुछ कह दिया उसने मेरे बारे में तो उससे लड़ पड़ा, उसको भी बंद कर दिया था। अब वो कहाँ है? डैड ने छुड़ा लिया, आधे घंटे अंदर था मेरे साथ। राखी आंटी और महेश अंकल को तो बहुत परेशानी हो रही होगी ना? बहुत परेशान है सब, होंगे भी क्यों नहीं। 2 मिनट में उनका हीरो बेटा जीरो बन गया। I mean, लोग तो कुछ भी कह रहे हैं ना। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे अपने पैसे और अपने पावर का घमंड हो गया है। नशे की हालत में एक लड़की की कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। मैंने कुछ भी नहीं किया यार ऐसा। I mean, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता यार। मैं तो अपने देश के लिए खेलता था यार, कितना अच्छा खेलता था। आ रहे और कुछ भी बोल के चले जा रहे, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रहे हो? अरे वो लोग जो किसी के झूठ पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं और सच्चाई को समझने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही क्यों? अरे ये लोग तो लायक भी नहीं है कि करण लूथरा को जज करें। अरे लेकिन जज कर रहे हैं। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मैंने रेप क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई डोंट नो। तो फिर तुम सबकी बातों को अनसुना और अनदेखा कर दो। तुम जानते हो ना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम जानते हो कि तुम पर लगाए हुए सारे इल्जाम गलत हैं। इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए। बाकी कोई तुम्हें क्या बुलाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।